देखें, सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया उसमें बेटी को आपको पता होना चाहिए कि समान अधिकार दे दिया गया। अगर बेटी है और बेटा है तो वो एक तरह से पिता के संपत्ति में बराबर हक अब रखेगा, है ना, दोनों को समान अधिकार है। अब रही बात की अगर मान लेते हैं कि कोई बेटी है वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो वो जो भाई है, अपने भाई यानी जो बेटा का हिस्सा है, तो अपने भाई को वो एनओसी दे सकती है, उनको नो ऑब्जेक्शन एक तरह से वो तैयार हो जाएगा कागजात, या चाहे तो वो पावरनामा बना के दे दे। पावरनामा से भी होगा कि, लेकिन पावरनामा एक तरह से प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, इसलिए कि पावरनामा आप देते हैं तो वो एक अधिकार देता है कि आप मेरी संपत्ति को बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन पावरनामा जो है अब जिसके नाम से है वो चाहे तो उसको कैंसिल भी करा सकता है। तो ये हाँ, बेचने के बाद फिर वो जब बिक जाएगा, वो संपत्ति बेचने का अधिकार है दे दिया गया, कोई भी उसको बेच सकता है, या ठीक है परिवार के किसी लोगों के नाम पे वो ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए कि वैसा पावरनामा उसको दिया गया है। तो ये दस्तावेज हो गया। दूसरा है कि आप उस पर नो ऑब्जेक्शन ले लें कि संपत्ति जो है उनसे ये चीज स्पष्ट तरीके से लिखवा के रजिस्टर कागज तैयार कर लें कि उनको इस संपत्ति से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। तो एक ये तरीका होता है। लेकिन रही बात हिस्से मांगने की बात, अगर पिता के नाम से संपत्ति है और बहन ये कहेगी कि नहीं हमको हिस्सा चाहिए, बेटी जो है उनको हिस्सा चाहिए, तो बेटी और बेटा, तो आप कहीं भी किसी कानून में चले जाइए, किसी कोर्ट में चले जाइए, जो बहन है वो अपना आसानी से हक ले सकती है, इसीलिए कि उनका वो अधिकार है और हमारा कानून में ये जो है एक नियम लागू है, तो ये देना ही होगा। उसी तरीके का सवाल है कि मेरे पापा जी की डेथ हो गई है, मेरे नाम पर जो है वो और मेरे शादी हो गई है, तो सिस्टर घर में हिस्सा मांग रही है, तो क्या प्लीज बताइए। देखिए, अगर सिस्टर है वो घर में हिस्सा मांग रही है तो अब ये डिपेंड करता है, देखिए इसमें अगर वो कानून में जाएगी तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कानून में जाती है तो पिता किस नाम पे संपत्ति है तो उनको आपको हिस्सा देना ही होगा। सवाल है कि मेरे दादाजी 4 सिस्टर थे, जिसमें छोटी वाली सिस्टर ने मेरे दादाजी के जमीन में 50% में रजिस्ट्री कर ली और जो है मोटेशन नहीं किया। 55 ईयर हो गया और अब मोटेशन कराने जो है कहता है, और जमीन पर 25% उसका कब्जा है, तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल होगी। देखिए, आपके दादाजी के जो भी 4 सिस्टर हैं जो है ना, अब अगर उसमें जो छोटी वाली सिस्टर है वो 50% अगर रजिस्ट्री वो कर ली है ना, और अभी तक मोटेशन नहीं कराया, बहुत लंबा समय हो गया, तो मोटेशन तो बिल्कुल ठीक है, प्रक्रिया है वो होना ही है। आप नहीं कराए इतना दिन से, तो आप वो भी नहीं होना चाहिए। इतना दिन से उस संपत्ति का कोई टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो है यानी 25% पर ही उसका कब्जा है, ये भी बात है कि 50% में 25% ही कब्जा है। अब दादा की जो संपत्ति है ना, दादा का संपत्ति का तो 4 हिस्सा होगा। अब कोई एक जो है उसका 50% नहीं ले सकता, 25 ही होगा उसका हक। तो इसलिए दूसरी बात की एक तरह से बिना कोई भी बंटवारा का पहले भी नियम था, आज से ऐसा नहीं कि 50 साल पहले ऐसा नहीं था कि बंटवारा का नियम नहीं था। आप किसी का हिस्सा तो नहीं ले सकते हैं ना, तो इसलिए रजिस्ट्री जो है आप ये गलत तरीके से अगर किया गया है तो आप उसको कैंसिल बिल्कुल करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर हम 3 बहन 1 भाई हैं, पापा ने 2 बड़ी बहन की शादी कर दी और शादी कुछ नहीं दिया है, बाकी की शादी जो है वो यहाँ पे कैश सब लिया है। हम जो है अपनी पापा की प्रॉपर्टी और दादा की वसीयत में हक लेना चाह रहे हैं, बट फादर दे नहीं रहे हैं। हमें जो है दहेज में कुछ जो है में कुछ दिया सर, अब हम क्या करें। देखिए, पिता का जो अगर पैतृक संपत्ति है, पिता अगर जीवित हैं, पिता अगर मान लेते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद जितना भी संपत्ति है उसमें तो हक मिलेगा ही, लेकिन अगर सो संपत्ति आपका सारा पैतृक है, मतलब पिता ने अपनी कमाई से कोई भी संपत्ति नहीं खरीदा है, तो आप पार्टीशन सूट करके अपना जो भी हिस्सा है वो ले सकते हैं। वो दें चाहे नहीं दें, आपका वो हक है, आप उसको जो है ले सकते हैं। यानी एक बंटवारा का केस है, सिविल न्यायालय में आप केस करेंगे और इसलिए कि आपको आपका हिस्सा जो है हक नहीं दिया जा रहा, तो वो आपको हक मिलेगा। सवाल है कि मेरा जमीन जो है दादी मेरे नाम से जो है लिखी थी,
पर जो है चाचा ने वही जमीन बेच दिया। अब वो उसमें केस भी चल रहा है, तो क्या वो जमीन पर केस हम जीत जाएंगे? और जमीन पर कब्जा भी मेरा ही है अभी। देखिए बिल्कुल आप जीतेंगे। सबसे बड़े पॉइंट आपने बोला कि जमीन पर आपका कब्जा बरकरार है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी पोजीशन उसका वर्तमान क्या है। रही बात की जो दादी है आपके नाम से वो अगर लिखी थी, आपके पास उसका दस्तावेज है, तो चाचा जो है उसको दोबारा बेच दिए तो वो गलत कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है, यानी हाँ दादी के नाम से वो प्रॉपर्टी है और दादी किसी को देने के लिए स्वतंत्र है। अगर दादा के नाम से वो प्रॉपर्टी होता, पैतृक प्रॉपर्टी होता, तो उसका यहाँ पे अलग सा बात है। दादी है, दादी के नाम की अगर वो प्रॉपर्टी है, दादी का अगर खुद का खरीदा हुआ या दादा ही खरीदे होंगे दादी के नाम पे, तो वो किसी को देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आप कुछ भी कर लेंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गलत तरीके से बेच दिया गया है तो केस चल रहा है, प्रक्रिया में रहें। और अभी वर्तमान में सबसे बड़ी बात है आपका कब्जा भी है, तो आप जरूर केस जीत जाएंगे। अगला सवाल है कि मेरे नाना के नाम से एक जमीन है, जमीन के बारे में जानकारी हमें नहीं थी। माँ मेरी इकलौती औलाद है। आज 30 साल के बाद ऑनलाइन के माध्यम से पता चला कि जमीन मेरे नाना के नाम पर पंजीयन 2 में और 33 साल का लगान बकाया दिखा रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि जो 19/10/92 में किसी और औरत और आदमी को मेरे जो है माँ पिताजी जगह खड़ा कर जो है जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब आप हमें कोई कानूनी उपाय बताएं कि वह जमीन मेरे माँ के नाम पर हो जाए। ठीक है, अब ये जो है सबसे पहले ये बात तो पुराना हो गया, 1992 की बात है। क्या वो जमीन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आज भी आपका कब्जा आपके हाथ में है? ठीक है, ठीक है, आपके नाम से जमीन है और जमीन की आपकी जानकारी अगर मान लेते नहीं थी, ये हुआ कि हम गलत तरीके से कोई कागज बना लिया, उसकी जानकारी हमें नहीं थी, आज भी मेरा कब्जा। लेकिन जमीन अगर हाथ से गया तो ये तो पता चलेगा कि जमीन किस कारण से गया, तो उस समय एक्शन लेना चाहिए था, वो ज्यादा सही होता। तो जमीन अगर कब्जा है तो आसानी से आप इसको कैंसिल करवा पाएंगे। लेकिन जमीन में अगर आपका कब्जा नहीं है तो ये बात आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आदमी, इसलिए कि पहले 1992 में तो उस समय तो फोटो वगैरह का जो है वो भी ऐसा सिस्टम था कि फोटो को खींचा जाता था, फोटो उसमें लगाया जाता था। ठीक है, कैमरे से लेकर फोटो निकाल के फोटो को चिपकाया जाता था, और उससे पहले तो वो भी नियम जो है नहीं, अभी तो ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। तो ये बात आपको वहां पे स्पष्ट करना होगा कि जो आदमी थे वो जिन्होंने जमीन का रजिस्ट्रेशन किया वो फर्जी थे, वो उन्होंने धोखाधड़ी किया। तो ये स्पष्ट होने के बाद ही उसको आप जो है कैंसिल करा पाएंगे। अगला सवाल है कि नमस्कार सर जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि एक पर्ची जमीन से मेरे नाम और मेरी माँ के नाम से है। अब मेरी माँ का देहांत हो गया है, जो पूर्व में हमने अपने पिता के देहांत के बाद हमने अपने बहन भाइयों के बीच नामांतरण बंटवारा हो गया था। अब मेरे जमीन में मेरे भाई और बहन का हक नहीं है, लेकिन माँ के नाम को काटने के लिए आवेदन पेश किया हूँ तो मेरे जो भाई और बहन का भी नाम आया। तो क्या अब मेरे भाई बहन हक जो है वो त्यागनामा शपथ पेश कर अपना नाम माँ का नाम जो है वो हो सकता है? देखिए, अगर यहाँ पे वो अगर उनका नाम आया है ना, आपके भाई और बहन का भी नाम अगर आ गया है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, कि अब वो जब तक वो हक त्याग मतलब क्या स्वेच्छा से वो ये नहीं स्पष्ट कर देंगे कि इनमें जो है आप उन्हीं का हक है। अब वो कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में देखा जाता है कि किसको कितना हिस्सा मिला, वो एक एक पॉइंट को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अगर उनका माँ के नाम है तो उनके जितने बच्चे हैं सबका हक होगा। अब अगर वो हक त्याग नहीं देना चाहेंगे तो जो विकल्प होगा वो आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। सवाल है कि पिता को पैसा भी नहीं मिला, जिसके बारे में जो है पिता ने एक लेटर में अपने हाथ से लिखा है कि मुझे जमीन का पैसा नहीं मिला और मिला इसी जो है मैं पिता को उसी परिस्थिति में माँ ने मार दिया, बोल दिया कि जो है ने जो है काट लिया, जो भी है
जो भी है अब जाकर जो है सारी बात स्पष्ट हुई है, क्या वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। देखिए, रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए जो है आप केस फाइल करेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्री एक बार हो जाता है, कब्जा भी कर लेता है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है उन व्यक्ति की जो कि बिना पैसे लिए रजिस्ट्री करते हैं। इसलिए आप देखें कि जब भी रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्रार के द्वारा एक ये जरूर पूछा जाता है कि आपको प्रॉपर्टी का पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो अगर आप वहां पे कबूल पहले ही कर लिए कि आपको पैसा सारा मिल गया इसीलिए आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो इतने दिनों के बाद अगर ये लंबे समय की बात है, बहुत साल की बात है, तो उसको कैंसिल करा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे आप प्रयास कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।